वर्चुअल मीटिंग का शिलान्यास था, विधायक महोदय द्वारा किया जाना था, लेकिन सरकारी कार्यक्रम को व्यक्ति विशेष कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम बना दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं था। नगर पालिका के जनप्रतिनिधि चुने हुए, जो जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको कुर्सियों पर बैठाया गया और पार्टी के पदाधिकारियों को ऊपर बैठाया गया, जबकि यह कार्य विकास के मुद्दों को लेकर था। वर्चुअल शिलान्यास होना था, तो इसी तक सीमित होना था। इस कार्यक्रम को पार्टी का कार्यक्रम बनाया गया और सूबे के मुख्यमंत्री का वहाँ कहीं नाम नहीं था। इसका मुझे बहुत अफसोस रहा, इस वजह से मैं उठ के आ गया वहाँ से। और ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करते हैं हम, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री का भी नाम नहीं हो और इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा काम, 5 करोड़ 18 लाख रुपए के शहर में काम होने, उसमें मुख्यमंत्री जी का नाम कहीं पर भी नहीं होना, बड़ी शर्म की बात है। आपका नाम? महेंद्र दैमन, नगर पालिका पार्षद। हम बड़ी उम्मीद के साथ गए थे कि बांदीकुई में, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे चेयरमैन साहब के नेतृत्व में और क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा था। वर्चुअल मीटिंग में जो कार्यक्रम होना था, उस कार्यक्रम को दरकिनार करके पार्टी का जो कार्यक्रम बनाया गया, उसकी वजह से हमको कुछ ऐसा हमें अजीब सा लगा और हमको इसीलिए इस कार्यक्रम को छोड़कर आ गए। बाकी ऐसी कोई इनमें क्या है कि पार्टी की सदस्यता जो दी जा रही है, और मतलब पार्टी का जो कार्यक्रम मेरे को ऐसा लगा, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को छोड़कर आ गया। आपका नाम? नीरज रावत, पार्षद वार्ड नंबर 14। हमें सूचना के आधार पर पता लगा कि बांदीकुई नगर पालिका के अंदर वर्चुअल मीटिंग है, जिसके अंदर 5 करोड़ 18 लाख रुपए का इसके अंदर शिलान्यास होना था। हम वहाँ पे पहुँचे, हमें ऐसा लगा कि वो सरकारी कम और पार्टी का प्रोग्राम ज़्यादा था, और पार्टी का प्रोग्राम भी हो तो उसके अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत का कहीं नामो निशान नहीं था। इसलिए हमें वहाँ ऐसा लगा कि ये पार्टी का भी है या नहीं, और पार्टी का नहीं है तो सरकारी है, और सरकारी है तो उसके अंदर जो मंच पे अतिथि बैठाए गए थे, जो हमें पता नहीं है कि वो कांग्रेस के कौन से पदाधिकारी हैं, उनका सम्मान किया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोग्राम हो वो तथ्यात्मक होनी चाहिए। 2 पार्षदों को आज कांग्रेस भी ज्वाइन कराई। उनकी हमें कोई ऐसी सूचना नहीं थी पहले भी कि वो लोग यहाँ पे कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, और उनके लिए कांग्रेस पार्टी का कोई एजेंडा होता या कोई मीटिंग होती कांग्रेस पार्टी की, उसके अंदर वो शपथ लेते, बाकायदा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते, उनकी रसीदें इकट्ठती, तब हम जानते कि वहाँ पे कांग्रेस का कार्यक्रम है और उसमें उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो सदस्यता ग्रहण की है। आपका नाम? दिलीप सैनी, पार्षद नगर पालिका मंडल बांदीकुई। हम सभी पार्षद मिलकर विधायक साहब का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमारे सीएम साहब का भी हम बहुत सम्मान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम एक सरकारी प्रोग्राम था और वर्चुअल शिलान्यास होना था, जिसमें 5 करोड़ 18 लाख का बजट के तहत नगर पालिका विकास के लिए उपयोग होना था। ठीक है, इसका वर्क ऑर्डर भी निकल चुका है और ये कार्य जल्द से जल्द होने वाला है। तो ये शिलान्यास से जो प्रोग्राम था, एक वर्चुअल जो हमारे विधायक साहब के उसमें होना था, तो जिस तरीके से हमें उम्मीद थी कि हम पार्षद एकजुट होकर हम इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, और जिस तरीके से हम विकास के कार्य लोगों के साथ जुड़ के करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं हमें दरकिनार करके अब ये अपनी पार्टी को ज़्यादा महत्व दिया इन्होंने। मुझे इस थोड़ा मैं इससे असंतोष हूँ कि ये इस तरह के प्रोग्राम से हम वाकिफ़ नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर भविष्य में ऐसे प्रोग्राम करने हैं तो कृपया हमें ऐसे कॉल करके या फिर हमें पत्र दे के ना भेजें, या अपना खुद ही प्रोग्राम कर ले तो ज़्यादा बढ़िया है। आप कांग्रेस समर्थित पार्षद आपसे, लेकिन दरकिनार करना कहीं ना कहीं किस और इशारा कर रहा है? ये पता नहीं किस मंशा पे जा रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हम पब्लिक के द्वारा चुने गए हैं। ठीक है, पब्लिक हमसे बहुत उम्मीद रखती है। अगर हमारे साथ लोग आ रहे हैं, हमको लोग देख रहे हैं, यदि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे तो ये कहीं ना कहीं उनके भी मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाता है। जिस तरीके से इन्होंने